राजधानी दिल्ली के पालम में उसका भी सबकी तरह एक परिवार था। घर में 2 बहनें थीं, माता पिता और बुजुर्ग दादी थीं, लेकिन उसने एक झटके में अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। घर का चिराग ही अपने परिवार को लील गया। सभी के गले और छाती पर चाकू से इतने वार किए जब तक सबकी मौत नहीं हो गई। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि उनके पास के घर से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। जब तक पुलिस पहुंची तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। पुलिस को घर के अंदर 4 लोग मरे पड़े मिले। बाथरूम और 2 कमरों में खून बह रहा था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने घर के शाफ्ट के जरिए कूदकर भागने की कोशिश की, मगर उसे पकड़ लिया गया। आरोपी के नशे में होने की बात के अलावा ये बात भी सामने आ रही है कि वो पहले भी अपने कर्मों के चलते जेल जा चुका था। कई साल पहले केशव गुजरात में एक कंपनी में काम किया करता था, जहां उसने दस्तावेजों में हेरफेर किया था। बाद में दिल्ली के पालम इलाके में एटीएम में चोरी का भी आरोप उस पर लगा था, जिसमें वो जेल गया था। केशव के पिता की मजबूत कदकाठी को देखते हुए माना जा रहा है कि उसने उन्हें अचानक पीछे से धोखे से मारा, फिर उनके शव को बाथरूम में ले गया। कुलदीप ने बताया कि जब चाचा के घर का गेट अंदर से बंद था तब वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि अंदर केशव ने सभी की हत्या कर दी है। दादी पहले कुलदीप के परिवार के पास ही रह रही थी और अभी 2 दिन पहले ही केशव के घर रहने आई थी। बोल रही थी कि 2 महीने में वापस आ जाऊंगी। पालम थाना इलाके के राजनगर पार्ट 2 में हुई एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या मामले में परिजनों का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी केशव नशे का आदी और बेरोजगार था। उसका किसी लड़की से अफेयर भी था, जिसमें उसका ब्रेकअप हो गया था। मंगलवार सुबह केशव घर पर आया था। यहां नशा करने के लिए पैसों का लेन देन और नौकरी ना करने को लेकर इसकी अपने परिवार वालों से कहासुनी हो गई। इसके बाद शाम से 4 लोगों की हत्या करने का सिलसिला शुरू हो गया। परिजनों का कहना है कि लगता है कि केशव ने सबसे पहले सोती हुई दादी को शायद गला घोंट कर मारा। फिर रात करीब 7 से 8 के बीच उसके पिता दिनेश जॉब से घर आए। उसने उन्हें संभलने का अवसर दिए बिना पीछे से मुंह दबाते हुए चाकू से उनका गला काट दिया। फिर कुछ देर बाद आरोपी की मां भी जॉब से आई। उसने अपनी मां से कहा, मम्मी देखो बाथरूम में क्या है। जैसे ही मां बाथरूम में पहुंची वो अपने पति को खून से सने फर्श पर पड़े हुए देखकर खुद गिर पड़ी। फिर केशव ने अपनी मां की गर्दन पर भी चाकू चला दिया। इसके बाद करीब 9:15 पर केशव की बहन उर्वशी आई। जैसे ही उसने बाथरूम में देखा उसने बचाओ बचाओ का शोर भी मचाया, लेकिन आरोपी ने उसे भी चाकुओं से गोदकर मार डाला। पिता दिनेश एक कंपनी में ड्राइवर थे, जबकि मां दर्शन एक मेंटल हॉस्पिटल में बच्चों की केयर टेकर थीं। पुलिस को कॉल करने वाले केशव के ताऊ के लड़के कुलदीप ने बताया कि मंगलवार रात करीब 9:15 बजे वो दुकान से घर आया था। उसने उसी समय अपनी कजन उर्वशी की बचाओ बचाओ की आवाज सुनी। वो भागता हुआ तुरंत घर की दूसरी मंजिल पर अपने चाचा के घर गया, लेकिन गेट अंदर से बंद था। उसने उर्वशी को आवाज दी, वो नहीं बोली। कुलदीप ने केशव से पूछा कि अंदर क्या हुआ है, उर्वशी क्यों चिल्लाई थी, वो कहां है। केशव ने कहा कि तू चला जा, ये हमारे घर का मामला है, तेरे से क्या मतलब। कुलदीप ने कहा कि तू भी तो मेरा परिवार है। इसके बाद 5-10 मिनट तक सब शांत रहा। फिर एकदम से धड़ाम की आवाज आई। लगा कि घर के बीच में से शाफ्ट से कोई नीचे कूदा है। वो भागकर नीचे गया, जहां केशव अपने पिता के स्कूटर से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने उसे पकड़ लिया। फिर पुलिस को कॉल की। पुलिस आई। घर के गेट को झटके से खोलकर अंदर गए तो चारों मृत अवस्था में थे।
केशव के माता पिता और बहन के शरीर पर तो चाकुओं के निशान थे, जबकि दादी के शरीर पर ऐसा कोई जख्म दिखाई नहीं दिया, लेकिन उनके मुंह से खून निकला हुआ था। पुलिस का कहना है कि केशव ग्रेजुएट है, उसके खिलाफ पहले से 2 मामले हैं, वो बेरोजगार है और नशा भी करता है। डीसीपी मनोज सी का कहना है कि इसकी तफ्तीश की जा रही है कि परिवार के किस सदस्य को आरोपी ने कैसे और कब कब मारा। आसपास लगे तमाम सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए जा रहे हैं। इनमें घर के तमाम सदस्यों का आना जाना कैद हुआ है। परिजनों ने बताया कि केशव चोरी के किसी मामले में करीब 1.5 साल तक जेल में भी बंद रहा था। वो जमानत पर बाहर था। उसे नशा मुक्ति केंद्र से उसकी मां वापस लेकर आई थी। 3 नवंबर की सुबह केशव अपने 3 दोस्तों के साथ घर आया था और उस दिन भी दादी और मां से उसका पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था। पैसे नहीं मिलने पर उसने अपने ताऊ के घर के बाहर लगे इन्वर्टर की बैटरी चोरी कर ली थी और ये सब सीसीटीवी कैमरे में कैद है। बैटरी चोरी की शिकायत पालम थाने में भी दर्ज कराई गई थी। इस घर में 4 किराएदार रहते हैं, लेकिन वारदात के बाद से सभी डर कर अपने अपने फ्लैट में ताला लगाकर अपने परिचितों के घर चले गए। कुलदीप का कहना है कि वो धमकी देकर गया है कि जेल में मैं कितने समय रहूंगा, 10 या 15 साल, वहां से आने के बाद तुम सभी को मारूंगा। परिजनों ने बताया कि उर्वशी ने नोएडा स्थित एमिटी से फिजियोथेरेपी में ग्रेजुएशन किया था। उसका अभी 11 नवंबर को ही रिजल्ट आया था, जिससे पूरे परिवार में सब बहुत खुश थे। वो आगे और पढ़ना चाहती थी। मूल रूप से मेरठ जिले का रहने वाला यह परिवार 40 साल से भी अधिक समय से यहां रह रहा था। पुलिस जीप में बैठते वक्त केशव ने वहां खड़े लोगों को धमकाते हुए कहा कि यहां क्या देख रहे हो, क्यों भीड़ लगा रखी है। ट्रेंडिंग न्यूज भारत की रिपोर्ट।